आप सबका भी धन्यवाद जो आप लोग सुबह से बैठ करके हम सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे माताएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, बड़े छोटे भाई, सबका धन्यवाद। आप सब हम सबको सुनने के लिए आए, इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। आप सबके बीच हम सब लोग बहुजन भाईचारा सम्मेलन में आए हुए हैं। आज हम लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुजनों के ऊपर कभी किसी जाति पे, कभी किसी जाति पे टारगेट करके आपकी बहनों का बलात्कार हो रहा है, आपके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपकी भाइयों की हत्या हो रही है और आपकी जमीनों को कब्जा कर लिया जा रहा है। अगर आप सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे आप रह रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा सरकार के तमाम यात्राओं और विकास योजनाओं के नाम पर आपकी झुग्गी और झोपड़ियों को उखाड़ करके फेंकने का काम किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरे बिहार में? आप देखिए, नवादा में जब से मैं बिहार का अध्यक्ष बना हूं, मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ पे सिर्फ नवादा में 5 से 6 घटनाओं में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इससे प्रतीत होता है कि रोज हमारे समाज पे शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है। लेकिन ये भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि आपके नवादा जिला में भी 5 विधायक हैं, अनुसूचित जाति के भी 1 विधायक हैं और पूरे बिहार में अनुसूचित जाति के 38 विधायक हैं और 243 विधायक हैं। सारे लोगों को मिला करके आपके समाज के 6 सांसद हैं, पूरे बिहार के मिला करके 40 सांसद हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या नवादा की घटनाओं पे किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी जात वाले नेता ने कभी संसद में, विधानसभा में सवाल उठाने का काम किया है? तो हम लोग अभी भी एक कहने के लिए आपके बीच आए हैं कि हम सब लोग आपसी भाईचारा बना करके क्यों नहीं उन सबको सत्ता से बाहर, उनके विधायक और उनके सांसद के कुर्सी को छीन लेने का काम करते हैं। जब हमारे ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो आपके साथ कोई खड़ा होता है, चाहे सड़क पे लड़ने का मामला हो या दिल्ली के संसद भवन में लड़ने का मामला हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी नजर आती है। तो हम सबको अब प्रण लेना होगा कि जो भी नेता हैं जो आपके मुद्दों पे सवाल नहीं उठाते हैं, आपके लिए सड़कों पे संघर्ष नहीं करते हैं, आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए शासन प्रशासन से मुखर होकर के लड़ने का काम नहीं करते हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम नहीं करते हैं, सामंतियों, जातिवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम नहीं करते हैं, तो अब उनको पलटने का मौका आ गया है। और 2025 का विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 4 से 5 महीने बचे हैं। मैं पूरे नवादा के बहुजन समाज के आज इस निभा सिनेमा हॉल के सभागार में उपस्थित सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से आग्रह करता हूं कि 2025 में अगर आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज को मुक्ति मिल जाए और हम शोषण, अत्याचार, अन्याय के मामलों में हम सब लोग मजबूत होकर के अपने समाज को सुरक्षित रख पाएं, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएं, अपने भाइयों को सुरक्षित रख पाएं, तो हम सबको प्रण लेना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जाति पाति में नहीं बट करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके हम सब लोग, नवादा जिला हमारे भीम आर्मी का एक मजबूत जिला है और आप सबको विधानसभा चुनाव में भी दिखाना होगा कि यहाँ की 5 के 5 विधानसभा सीट भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के झोली में डालने का काम करना होगा। जिस दिन आपने नवादा की 5 सीट भीम आर्मी के झोली में डाल दिया, यहाँ का कोई बाहुबली हो, कोई सामंती हो, कोई जातिवादी हो, चाहे कोई भी शासन, प्रशासन और सरकार का व्यक्ति हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जिस दिन आपका 5 विधायक हो जाएगा, आपके समाज पे कोई भी शक्ति अगर आंख उठा करके देखने का काम करेगा तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इतनी ताकत रखती है कि उस आंख को निकालने का काम करेगी। मैं ये बातें बिहार के तमाम नेता हैं जो जब चुनाव आता है तो आपके वोटों को ठगने के लिए आ करके आपके बीच में जाति का कार्ड खेलते हैं, धर्म का कार्ड खेलते हैं, आपके भोज भात में आ जाते हैं, आपके शादी ब्याह में आ जाते हैं, मरनी में आ जाते हैं। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि भैया तुम पिछलगू बने हुए हो, कोई तेजस्वी यादव जी के पिछलगू बने हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी के पिछलगू बने हैं, कोई नीतीश कुमार जी के पिछलगू बने हैं। अरे भाई अगुआ बनो, हम तुम्हारे पीछे खड़ा रहने वाले समाज हैं। जिस दिन अगुआ बनोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं जो भी बिहार के दलित नेता हमारे समाज के वोटों पे ठग करके सांसद, विधायक बन करके अपने
परिवार के लोगों को मंत्री और सांसद बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सबको कहता हूं कि अगर आप अगुवा बनोगे तो भीम आर्मी आपका साथ देगी, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हो, आप अगुवा नहीं बन रहे हो, तो ये समाज आपका साथ नहीं देने वाला है। आपके बिहार में 25% से ज्यादा वोट है। अब समय आ गया है कि हम सब लोग को एकजुट होकर के वैसे पिछलग्गू नेताओं को पीछा छोड़ करके हम सबको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जो अपने दम पर हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह जी, कमल सिंह वालिया जी पूरे देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का डंडा और झंडा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले शिक्षक का बेटा, एक सिपाही का बेटा, एक मजदूर का बेटा जब इस देश में इनकलाब लेकर के आता है, तो निशान जी ने बताया कि 5 साल पहले नवादा में हम लोग 5 लोगों ने मिल करके भीम आर्मी का शुरुआत करने का काम किया था और पूरे बिहार में, और वो आज कारवा ऐसा हो गया है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे भीम आर्मी को पसंद करने वाले 5 लाख से कम लोग होंगे। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आप मजदूर के बेटों को मजबूत करेंगे, शिक्षक के बेटे को मजबूत करेंगे, किसान के बेटे को मजबूत करेंगे, ताड़ी उतारने वाले मजदूर के बेटे को मजबूत करेंगे, कि ईंट भट्ठा पे काम करने वाले मजदूर के बेटे को मजबूत करेंगे, कि किसी सांसद, विधायक और मंत्री के बेटे को मजबूत करेंगे। आपको समझने की आवश्यकता है, अगर सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे को मजबूत करने का काम करेंगे तो आपके दुख को नहीं समझेगा। आपके दुख को वही समझेगा जो किसान का बेटा होगा, जो मजदूर का बेटा होगा, जो ताड़ी चढ़ने वाला का बेटा होगा, जो मजदूरी करने वाला का बेटा होगा, जो ईंट भट्ठा पे ईंटा पारने वाला का बेटा होगा, वही आपके हक और अधिकार को समझने का काम करेगा। तो मैं आप सब इस बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन के आए हुए सभी लोगों से आग्रह करता हूं और हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग आजाद समाज पार्टी कांशीराम को मजबूत करें, और आजाद समाज पार्टी यहाँ के जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी जो निर्धारित करके जिस भी प्रत्याशी को, आप लोग के बीच में सभी कई प्रत्याशी होंगे, उनको अगर आपने मजबूत करने का काम किया, जिस प्रकार से नवादा के एसपी और डीएम को भीम आर्मी हाथ जोड़ने के लिए किसी भी मामले में मजबूर कर देती है और आपके सामने झुकाने का काम करती है, आपने अपने लोगों को जिताया, अपने भाइयों को जिताया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नवादा जिले में शासन और प्रशासन भी भीम आर्मी से पूछ करके काम करेगी कि भैया बताओ किस मामले पे हमको एक्शन लेना है, भैया कहां जाना है। तो मैं चाहता हूं कि इस ताकत को आप लोग पैदा करने का काम कीजिए। और मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि समय भी काफी हो गया और आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, तो मैं बाकी का जो समय है और बाकी का जो बातें हैं मैं अपने नेता भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को देता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।